Welcome back to this channel once again. And today we are going to discuss more about Indian economy, and that too we are targeting this topic. This topic center center state fiscal relationship, role of finance commission, financial aspects of the 73 constitutional and 74th constitutional amendment. ये पूरा पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। आपको बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो कवरेज आपका मिल जाएगा। पूरा का वीडियो कवरेज मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा मेंस में, ठीक है, या तो पीटी में, ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाहर जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो कंटेंट आप पढ़े हो, है ना, या तो खुद से पढ़े हो या तो पेड कोर्स में पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो उससे बेटर कंटेंट ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आप पसंद आ जाए मेरा मेहनत आपको मेरा मेहनत अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस टाइप से हमको क्या लगता है कि मेरे को मोटिवेट लगता है कि हाँ, आप लोग तक वीडियो जो मुझे पहुंचाना चाहिए था आप लोग कंटेंट पहुंच पा रहा है, आप लोग लाइक भी कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चलिए हम इस टॉपिक पे डायरेक्टली आते हैं कि इसके बारे में हमको क्या जानने की जरूरत होती है ना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इस वीडियो को। ओके, ऑल राइट। तो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे। ओके, ऑल राइट। तो वी आर रेडी नाउ, ठीक है। वी आर रेडी नाउ किसके लिए? अब बताओ, हमारे टॉपिक का नाम आपने देख लिया कि क्या है? सेंटर स्टेट, है ना, फिस्कल रिलेशन। टॉपिक समझ में आ गया आपको? सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन। तो एक चीज आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, एक टर्म, पॉलिटी में एक टर्म पढ़ा होगा, पॉलिटी में, है ना। एक टर्म होता है फेडरलिज्म, FEDERALIGM, ठीक है। फेडरलिज्म बोलते हो या तो फेडरेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फेडरेशन। फेडरेशन। अगर इस टर्म को नहीं समझोगे तो ये फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते क्यों है, राइट, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों बोलते हैं। ओके, ऑल राइट, देख लेते हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरेशन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स। का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट। हमारा क्या होता है, तीन प्रोविजन दिया हुआ है मतलब हमारा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है हमारा सेंटर, मतलब एक स्टेट लिस्ट, है ना, सेंटर लिस्ट। और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, राइट, कंकरेंट कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ओके, तो कुछ कुछ मैटर्स होती है सिर्फ सेंटर के स्पेसिफिक होता है, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो स्टेट के आपका लिस्ट में होता है, कुछ होता है दोनों के बीच में होता है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं फेडरेशन का, डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब पावर का सेपरेशन है या तो डिवीजन करना, ठीक है। तो हमारा जो एक टर्म आता है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वो भी देखेंगे डिटेल में ना। मैं बताता हूँ, हमारा टॉपिक अब जब भी देखते हो तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि आप डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होता होगा। जितना टाइम देते हो, 30 40 50 मिनट्स, जितना भी मिनट का वीडियो होता है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल ही होता होगा, है जहाँ तक मुझे ऐसा उम्मीद लगता है, क्योंकि आप लोग जैसे रेस्पॉन्स वीडियो में करते हो, राइट। तो हम बात करते हैं सेंटर स्टेट की बात कर रहा है, राइट, दोनों की बात कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये सेंटर का भी नहीं है और स्टेट का भी नहीं है, ये कंकरेंट में चला जाएगा, राइट। तो फिजिकल पॉलिसी ये है सेंटर स्टेट। जो आपका फाइनेंस कमीशन है ना, वो बात करता है किसका? कंकरेंट लिस्ट में। क्यों, नाम में ही देख रखा है कि सेंटर भी है, स्टेट भी है, और फिजिकल रिलेशन है, मतलब आपका एक वित्त, है ना, फाइनेंशियल जो ये होता है फाइनेंशियल पावर, और एक फाइनेंशियल डिवीजन, है ना, दोनों के बीच में होता है। तो हमारा डेफिनेटली कंकरेंट लिस्ट में जाएगा। तो हम अगर बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट का, तो हम सीधे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज, है ना, संविधान वाइज अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन
तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये 7th शेड्यूल में चला जाएगा। ये प्रावधान कौन सा? फिनेंस कमीशन, राइट। फिनेंस कमीशन हमारा कहाँ चला जाएगा? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिनेंस कमीशन 7th शेड्यूल में चला गया, ओके। और आर्टिकल वाइज कहाँ पे दे के रखा है? ये दे के रखा है 280 में, ठीक है। और आगे भी दे के रखा है, जो हमारे जब आपका सिलेबस में आप देखेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 73rd, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लो, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये आपको पता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन से है, मतलब आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटीज का बात करता है, राइट। तो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करना हमको जरूरी है। और अगर हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा म्यूनसिपालिटीज फाइनेंस कमीशन की वही बात करना पड़ेगा। तो वो कौन सा आर्टिकल में है, वो सब भी हमको डिस्कस करने की जरूरत है, राइट। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। 280 के अलावा भी हम जो 243 वाला है ना, 243 वाला जो हमारा म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन है, उसको भी हमको डिस्कस करना है। मतलब एक होलिस्टिक कवरेज देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, राइट। यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटी अगर हम ऐसा बोले आपको, ये मेरा फाइनेंस कमीशन है ना, फाइनेंस कमीशन, ओके। तो फाइनेंस कमीशन करता क्या है? जैसे कि मैं बताया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये सबसे पहले क्या करता है, रिसोर्स का एलोकेशन करता है। अब कौन सा रिसोर्स? रिसोर्स की अगर बात कर ले, रिसोर्स एलोकेशन, ओके, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन बोले तो कैसा रिसोर्स का एलोकेशन होगा? ये रिसोर्स का एलोकेशन होगा आपका फिनेंस से रिलेटेड। ऑब्वियसली फिनेंस कमीशन है तो फिनेंस की बात करेगा। तो कैसा करेगा? ये आपका टैक्स से रिलेटेड बात करेगा, राइट। टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करता है, राइट। तो उस टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। कैसे करता है डिटेल्स में हम अभी देखेंगे आपको, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से शेयरिंग बोलो, टैक्स का शेयरिंग, ओके, ये भी हो गया, ठीक है। और इसको एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, उनको बताऊंगा बाद में, ठीक है। टैक्स शेयरिंग कैसे करता है? आपका फॉर एग्जांपल जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी का दो भाग है, एक सेंट्रल के पास रहेगा, सेंट्रल जीएसटी, और शेयर किसके साथ करेगा? स्टेट के साथ, दैट इज फॉर योर स्टेट जीएसटी, राइट। तो टैक्स का शेयरिंग करेगा, ओके, ठीक है। और इस टाइप से रिसोर्स एलोकेशन करेगा, पहला पॉइंट। उसके बाद उसके बाद क्या करेगा ये? रिसोर्स में जब और भी बहुत सारी चीज आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका हेल्थ है, हेल्थ से है, उसका भी एलोकेशन करेगा। हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ना हेल्थ से रिलेटेड, राइट। एनएचएम, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आपको बताइए आता डिटेल्स में। ये भी आप लिख ही सकते हो, ये भी तो आपका रिसोर्स का एलोकेशन ही तो है। एजुकेशन, है ना। मिड डे मील क्या है? मिड डे मील, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सब भी एक तरह से एलोकेशन ही तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या एग्जांपल दे सकते हो? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कहीं छूट गया तो कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये भी आप डाल सकते हो। तो ये भी है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बट ग्राम तो है स्टेट गवर्नमेंट, रूरल तो यहाँ से एलोकेशन करती है, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा फिक्स जो 15 कमीशन है कौन सा चल रहा है? 16 चल रहा है ना। चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन अरविंद, आप नाम जानता ही सुना ही होगा, राइट। अरविंद, क्या बोलते हैं उसको? पन्नागड़िया, ऐसा कुछ नाम है उसका, है ना। पनगड़िया देख लीजिएगा आपका स्पेलिंग, ठीक है। अरविंद पनगड़िया, ये से कुछ है ना, ओके। अच्छा, अगर हम देख लेते हैं इतना चीज, और ये क्या करती है? ये ग्रांट्स भी ऐड करती है ना। ग्रांट्स ऐड टू द स्टेट, मतलब स्टेट को क्या करती है? ग्रांट्स ऐड करती है। अच्छा, ठीक है। किस टाइप का ग्रांट्स ऐड करती है? किस टाइप का ये करती है? फॉर एग्जांपल कुछ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का मनरेगा टाइप का कुछ स्कीम चल रहा होगा, मन एमजी नरेगा, राइट, एमजी नरेगा, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा होगा। कुछ सोशल वेलफेयर का स्कीम चल रहा होगा, सोशल वेलफेयर का स्कीम चल रहा होगा। तो ये क्या है? एक तरह से ग्रांट इन एड है, राइट। या तो कुछ स्पेशल पैकेज किसी स्टेट को देना हो, है ना। जैसे कि बिहार को कभी कभी मिलता, मतलब जो पिछड़ा स्टेट है कभी देखभाल करना, स्पेशल जिसको पैकेज बोलते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या करता है? ये हमारा एक
फाइनेंस कमीशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड, डी, क्योंकि हम बात करना है हमको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो ये दोनों क्या बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, मतलब विकेंद्रीय, क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, विकेंद्रीकरण ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना। तो डी सेंट, एक सेकंड, डिसेंट्रलाइजेशन पूरा मिट जाएगा क्या, एक सेकंड। डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड क्या बात करता है, गवर्नेंस की बात करता है, ठीक है। गवर्नेंस क्या होता है वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, अच्छा। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस जब बात कर रहा हूं मैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम इम्पावर, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्यों करते हैं ये बताओ। जो महात्मा गांधी ने बोला था कि एक्चुअल जो हमारा पावर होना चाहिए वो हमारे गांव के पास होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट पे बोला था कि पंचायत लेवल पे, है ना, विलेज लेवल पे। तो हम क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करने का मकसद क्या होता है कि हम इम्पावर करते हैं, राइट। इम्पावर करना, इम्पावर किसको करते हैं, स्टेट को करते हैं, या तो लोकल बॉडीज को करते हैं, राइट, लोकल बॉडीज को करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, ज़्यादा समझ में आ गया, है ना। और कैसे करते हैं पावर, बोलने से नहीं ना होगा। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है सबके लिए, अगर स्टेट को करना है तो हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, राइट। अगर लोकल बॉडीज के लिए एग्जांपल, तो म्यूनसिपैलिटीज के पास क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंस कमीशन। तो अगर सबके पास हमारे पास फाइनेंशियल पावर आ जाएगा तो डेफिनेटली वो इम्पावर हो जाएगा। स्टेट है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, म्यूनसिपैलिटीज है तो म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंस कमीशन। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, अच्छा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ये फाइनेंस कमीशन का इतना करने का मकसद क्या है, आप, जब हमारा संविधान ये अलाउ करता है, संविधान क्या अलाउ करता है हमारा, संविधान अलाउ करता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी और थोड़ा सा ये है ना, इकोनॉमी में खासकर ये वाला फाइनेंस कमीशन थोड़ा सा आपका ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना। कुछ कुछ चीजें आपको ओवरलैप करना पड़ता है। जैसे बजट पढ़ते हो तो बजट में भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिटी का यूज करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो आप जानते हो हमारा मेन फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरेशन, मैंने आपको बताया था ना, फेडरलिज्म या तो फेडरलिज्म और फेडरेशन कुछ भी बोल लो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मल फेडरेशन की बात करता है, और फाइनेंस कमीशन जो बात करता है वो बात करता है कि फिजिकल फेडरेशन की बात करता है। एक टेक्निकल टर्म है फिजिकल, है ना, मतलब फेडरेशन की बात करता है, किसकी, फिजिकल फेडरेशन की बात करता है। तो आपको ये सब टर्म, जो मैं आपको टर्म सब बता रहा हूँ ना, यही आपको नंबर दूसरे से अलग करके दिखाए देगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंस कमीशन, फिजिकल फेडरेशन, ये अरविंद पनगड़िया का नाम दे दीजिएगा, राइट। फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ग्रांट्स, रिसोर्स एलोकेशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग, ये सब पॉइंट आपको आंसर में दिखना चाहिए, राइट। अच्छा, इतना हमने देख लिया। ये बताओ, यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई यूज कर सकते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का कोई यूज कर सकते हैं क्या, अगर हम करना चाह रहे हैं। कि देखो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं हिस्ट्री को छोड़ के, है ना, हिस्ट्री वाला जीएस को छोड़ के सारा पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैप कर देता हूँ, राइट। मुझे पता है कि कौन सा गोल क्या बोलता है, एक एक गोल का कहाँ का यूज किस पॉइंट पे करना है, मेरे को अच्छे से आता है। तो अगर आप इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज जितना आपका आंसर मल्टी डायमेंशन होगा उतना बेटर होगा, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचेंगे तो क्या होगा। हम इतना चीज जो कर रहे हैं ना, फाइनेंस कमीशन इतना एफर्ट कर रहा है, ठीक है, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। ये हम, हमारा संविधान अगर हमको अलाउ करता है तो कुछ तो सोच के दिया होगा कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है, राइट। क्योंकि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों बोलते हैं, जो हमारा मतलब आर्टिकल में लिखा होता है ना। फाइनेंस कमीशन की बात मैंने बताया कि 280 तो कहीं पे लिखा था, राइट, 280 पिछला वाला पेज पर, राइट, 280 कहीं पे लिखा था, हाँ। तो आर्टिकल नंबर 280 में लिखा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, दैट्स इट, आई सिंपल एज दैट, राइट। अगर हमको इतना मेहनत करके संविधान बना, फाइनेंस कमीशन बना, कुछ तो रीजन रहा होगा। और इतना डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज की जब भी हम बात करते हैं ना, एक कॉमन टर्म के लिए, मतलब यूजुअली इसलिए करते हैं कि हम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस, मतलब जो असमानता है, इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। और रिड्यूस इनइक्वालिटीज आ गया तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल कितना हो गया। मैं कितना बार आपको बताया हूँ, डेमो मतलब जितना अभी तक वीडियो देख लिए हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 बताता। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमने मैप कर दिया। क्योंकि डिसेंट्रलाइज करना ही मतलब क्या होता है कि हम जो
इनइक्वालिटीज है ना। जैसे कि मैंने बताया कहीं पे मनरेगा का स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट एड दे रही है, रूरल का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट होगा तो मतलब जो डिस्पैरिटीज है अर्बन और रूरल में वो कम होगा। मनरेगा में क्या होता है, गरीब को हम एक पर्टिकुलर 100 डेज के लिए क्या दे रहे हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, राइट, और सोशल वेलफेयर दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम रिड्यूस कर रहे हैं इनइक्वालिटीज। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 10। और कुछ कर सकते हैं, और कुछ है गोल, 17 नंबर को भी यूज कर सकते हैं। 17 नंबर क्या बोलता है, 17 नंबर ये बोलता है आपसे एक पार्टिसिपेशन गोल होना चाहिए, है ना, पार्टिसिपेशन गोल। और जब हम प्रमोट कर रहे हैं, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई मीन फिजिकल फेडरेशन को यहाँ पे लिखा था, फिजिकल फेडरेशन को हम क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, राइट, फिजिकल फेडरेशन को प्रोमोट करते हैं। मतलब एक हमारा ये गोल हो गया, राइट, गोल हो गया। हम इसको बोल सकते हैं गोल, पार्टिसिपेशन ऑफ गोल, पार्टिसिपेशन ऑफ गोल। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 17 में आ जाता है, राइट। चलो ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी खत्म, हमारा बेसिक चीजें खत्म। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं इस हमारा, जब अगर ये आया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ओके, फाइनेंस कमीशन का तो 280 क्या बात करता है हमारा, 280 क्या बात करता है कि हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट है ना, हिंदी थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, मतलब फाइनेंस कमीशन हमारा देश में होना चाहिए, और का काम क्या क्या होना चाहिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कि रिसोर्स का एलोकेशन, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया, ये पूरा का पूरा रिसोर्स एलोकेशन है ना, ग्रांट इन एड, राइट, फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, राइट, ये सब चीजें बताया, और आगे डिटेल्स में और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, बट अभी मोटा मोटा इतना समझ के रखो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब कुछ चीजें और, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा फाइनेंस कमीशन जो बनती है हर 5 साल में बनती है, यस और नो, 5 साल के लिए बनती है। और हमारा अभी जो चल रहा है वो 16 फाइनेंस कमीशन है। क्या है, 16 फाइनेंस फाइनेंस कमीशन है। ओके, ये हमारा शायद 2025 तक चलेगा, है ना, 2025 तक। आप एक बार थोड़ा डबल चेक कर लेना, तो जहाँ तक मुझे कि 2025 तक चलेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पे टैक्स शेयरिंग की बात करता है ना, टैक्स शेयरिंग की बात करता है। तो जो पिछला फाइनेंस कमीशन था 14 में बोला गया था कि हमारा जो टैक्स शेयरिंग किसका, स्टेट के साथ होना चाहिए, है ना, स्टेट के साथ होना चाहिए, वो था हमारा 42%, ठीक है। और जब हमारा 16 फाइनेंस कमीशन आया, तो यहाँ से जस्ट 1% को घटा के 41% कर दिया, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और एक दो का चेयरमैन का भी नाम याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अभी का जो है नाम अरविंद पनगड़िया है, और दूसरा एक है हमारा एनके सिंह, भी बहुत फेमस है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको कोट कर सकते हैं, ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो 280 क्या बात करता है कि एक तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करता है जो मैं ऑलरेडी बता चुका कि ग्रांट इन एड की बात करता है, ग्रांट इन एड की बात करता है। ओके, ऑल राइट, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या करता है, तीसरा में ये बोलता है कि कोई एनी अदर मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, कोई भी वित्तीय से रिलेटेड चीज हो स्टेट के रिगार्डिंग, है ना, स्टेट के रिगार्डिंग, वो फाइनेंस कमीशन का ही रोल है, राइट। तो 280 मतलब जो आर्टिकल नंबर है संविधान का, बात ये करता है। और मैंने आपको बता दिया जो मेन पर्पस है किसके लिए, प्रोमोट, एक सेकंड, फिजिकल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा, जो हमारा बैलेंस होगा ना, बैलेंस, क्या बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, फिनेंशियल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब सेंटर के पास भी कुछ मिले, और स्टेट के पास भी कुछ मिले, है ना। और हमारे पास बहुत सारे स्टेट है, अब सारे स्टेट का कुछ कुछ अपना पॉजिटिव है, कुछ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, अगर वहां का देखोगे आप पर कैपिटा इनकम, और आप बिहार का देखो, झारखंड का देखो, इसका देखो पर कैपिटा इनकम, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो स्टेट है, हम आगे बताऊंगा, अभी एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटल फिस्कल इनबैलेंस, है ना, इनबैलेंस। और दूसरा होता है आपका वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फिजिकल इनबैलेंस। हॉरिजेंटल मतलब ये जैसे लाइन डालो, ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हमारे बोलते हैं लेटीट्यूड, है ना, ज्योग्राफी पढ़ा तो लेटीट्यूड। और ये लंबा वाला लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो इकोनॉमी का टर्म में एक होता है कि हॉरिजेंटल फिजिकल इनबैलेंस और एक वर्टिकल फिजिकल इनबैलेंस, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब जस्ट एग्जांपल में देखो, जो हमारा हर स्टेट का अपना अपना कुछ इस टाइप का ये रहता है, जैसे बिहार और झारखंड, यूपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा हमारे पास बर्डन बढ़ जाता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि जो इस टाइप का स्टेट है ना, स्पेशल एड देने की जरूरत होती है ना, एड देने की जरूरत होती है, राइट, ग्रांट देने की जरूरत होती है। बट सच स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इवन केरला, तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा फोकस कम भी देके तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू जो है स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा हो जाता है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं। अच्छा, और क्या बात करेंगे, और बात करेंगे हम इक्विटेबल, इक्विटेबल, इक्विटेबल क्या, रिसोर्स एलोकेशन। मतलब वही कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी बोलता है कि 41% तो होना ही चाहिए, बोलता है कि 42% तो होना ही चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 14th है कि 15th है कि 16th है, वो क्या रिकमेंडेशन दिया है। बट डिपेंडिंग अपन की रिकमेंडेशन के हिसाब से ये वो क्या बोलते हैं कि हर स्टेट को एक प्रॉपर परसेंटेज में रिसोर्स का एलोकेशन मिलना चाहिए, राइट। अब 41% और 42% कितना, कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है ना, टोटल टोटल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू गवर्नमेंट का चाहे जैसे भी आए हो ना, चाहे आपका डायरेक्ट टैक्स से आया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, डायरेक्ट टैक्स से आया हो, ठीक है, चाहे कोई अदर फॉर्म का से आया हो, बट ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, उसका जो का शेयर परसेंटेज जाएगा स्टेट को, डिपेंडिंग की कौन सा फाइनेंस कमीशन कितना रेकमेंड कर रहा है, वो जाएगा कहाँ पे, स्टेट के पास जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विटेबल रिसोर्स का एलोकेशन। क्या समझ में आ गया? डिसेंट्रलाइज के बारे में बता दिया। तीसरा पॉइंट आपको अगर लिखना हो तो वही चीज मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स में, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस, क्योंकि आपका सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि 73rd और 74th का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारा स्टेट का, मैं बता दें कि हर स्टेट में क्या होता है, कुछ लोकल बॉडीज होती है, राइट, लोकल बॉडीज एक और अर्बन बॉडीज, राइट, ठीक है। तो लोकल और अर्बन बॉडीज, लोकल वाला में क्या होता है, पंचायत आपका होता है, पंचायत होता है। और अर्बन में क्या होता है, म्यूनसिपालिटीज होता है, करेक्ट, म्यूनसिपालिटीज होता है। अच्छा, यहाँ तक समझ आएगा। अगर स्टेट है तो आपका स्टेट फिनेंस कमीशन हो गया, राइट। और अर्बन के लिए म्यूनसिपैलिटीज है तो म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंस कमीशन हो गया। तो ये इसका भी प्रोविजन हमारा यहीं पे दे के रखा हो, ठीक है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज में तो हम देखेंगे आगे जाके अभी, राइट। ओके, इतना हमको समझ में आ गया। फिर अब एक चीज और हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, तो एक आपको अगर डायग्रामेटिकली लिखना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर एंड स्टेट, ऐसा लिख दो, सेंटर एंड स्टेट का, सेंटर स्टेट का क्या लिख लो, एक तरह से रिलेशन लिखो, सेंटर स्टेट का रिलेशन, ऐसा बना दिया डायग्राम। तो क्या करता है ये हमारा, ये क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन, या तो और में आप इसको फाइनेंस कमीशन भी कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो मैंने बताया उसी को भी इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत चीजें अभी, है ना। तो मैं थोड़ा सा भी रिप्रेजेंटेटिव मोड पे जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में ज्यादा आए, ठीक है। तो इसमें सबको मैं क्या बता दिया, टैक्स में जैसे कि बहुत फॉर्म हो गया, डायरेक्ट मतलब पर्सनल टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट अगर कोई दे रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स में आ गया, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारा जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें से भी जीएसटी में दोनों बता दिया, सेंट्रल जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी प्लस वैट। लोग बोलता है कि वैट खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप देखोगे ना,
जो अब आपका लिकर वाला चीज है, ठीक है, अल्कोहल अगर आप उस टाइप का अभी भी कुछ आइटम्स में वैट अभी भी लगता है, तो वैट भी आएगा, तो सबका जितना भी कलेक्शन है मतलब बताया कि सारा का सारा आपको लगेगा, ठीक है। ओके। फिर एवरी 5 ईयर्स, है ना, हमारा नया नया फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हमारा जीएसटी वाला जो आया था, जीएसटी कब आया था? 2017 में। और मेन मकसद जीएसटी का लाने का ही था कि हम जो जीएसटी को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, पार्ट यहाँ पे लिखा था ना, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? बूस्ट, बूस्ट और प्रोमोट। किसको? बूस्ट और प्रोमोट किसको? आपका फिजिकल फेडरेशन को, फिजिकल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, राइट। इतना चीज आपने समझ लिया। ओके। इतना चीज अगर आपने समझ लिया, तो आप ये बताओ, जब जीएसटी को जो लाया गया था, मतलब आपने याद होगा जब अरुण जेटली थे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, उस टाइम पे जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो जब जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था, रात में पार्लियामेंट में एक धमाकेदार प्रोग्राम चला था, राइट। धमाकेदार प्रोग्राम चला था, आपको याद होगा तो, ठीक है। क्या तो एक उसका नाम था, एक प्रोग्राम का मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा मतलब था कि मतलब एक अमृत काल जैसे टाइप का आ गया है, ठीक है। अमृत काल मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट ऐसा मतलब इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था कि ऐसा लग रहा है कि हमारा देश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी लागू हो गया, सबको सब कुछ मिल गया, हमारा, है ना, गरीबी वगैरह सब मिट गया, इस टाइप का इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली हम जीएसटी लाने का मकसद क्या कि जो रिप्लेस किया इस किसको, है ना, पहले इनडायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता था डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में, आइटम्स में, सर्विसेज में, उसको एक जगह कलेक्ट किया, राइट। तो ये हमारा जीएसटी का ये था। अच्छा, इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, हॉरिजेंटल और जैसे बात करा था, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और चीज आपको बताना चाहता हूँ ना। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, मैंने आपको बताया था स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये बात करता है 243 आर्टिकल नंबर, है ना, एल और वाई में, ठीक है, 243 ये बात करता है, करेक्ट। ये बेसिकली हमारा जो आपका लोकल अर्बन बॉडीज है, लोकल बॉडीज के लिए ये बात करती है, क्या? फाइनेंस कमीशन। अच्छा, इतना समझ लिया। तो और इसका पर्पस ही क्या है ना, फेडरल जो आपका फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करना, राइट। एक होता है, अपने नाम सुना होगा, तो टर्म जब तक लिखोगे ना तब का आंसर लगेगा नहीं कि पूरा एक मेच्योर आदमी का जो है ना, स्टूडेंट का लिखा हुआ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, आप इसको समझो। सेंटर और स्टेट के बीच में आपका कोऑपरेटिव हो रहा है, स्टेट एंड आपका जो लोकल बॉडीज के बीच में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका कोऑपरेटिव हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन। इस टर्म से समझ में आ गया आपको क्या बोलते हैं इसको? इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशन, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट फिजिकल रिलेशन, समझ में आ गया। ओके, इसी को हम आगे हम क्या बोलते हैं कि प्रोमोट, प्रोमोट फिजिकल फेडरलिज्म। ये सब टर्म आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, तब मेंस में आंसर आएगा, पहले बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर आप जनरल आंसर लिखोगे तो फिर आएगा नहीं। ओके। और 73rd और 74th के बारे में और ज्यादा कुछ आपको बताना है, जो थोड़ा सा रह गया है वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। और कुछ क्या क्या लिख सकते हैं, अभी मैं जो आपकी बात कर रहा था कि हॉरिजेंटल इनबैलेंस और वर्टिकल वाला बताता हूँ, ठीक है। हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, फिजिकल इनबैलेंस, इनबैलेंस, और एक आपका होता है वर्टिकल फिजिकल इनबैलेंस। ओके। अब दोनों को समझो, मैंने एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया। जैसे कुछ हमारा डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड हम स्टेट किस बेसिस पे बोल रहे हैं? कि जिस स्टेट का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू अदर स्टेट के कंपेयर में ज़्यादा हो,
वहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है अदर स्टेट के कंपेयर में ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए आपका महाराष्ट्र दिया, ठीक है, गोवा दिया, ठीक है, कर्नाटका, केरला, जितना भी खासकर साउथ और वेस्ट का सब है ना, साउथ और वेस्ट का। आप डायग्राम में अगर देखोगे इंडिया का मैप में, तो ये वाला सब एरिया जो है ना, ये सब, ये पूरा क्या है, ऑलमोस्ट इसके कंपेयर में पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया के कंपेयर में थोड़ा डेवलप्ड है, राइट। डेवलप है मतलब रेवेन्यू स्टेट का जनरेशन ज़्यादा होता है, पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सोशल, जो आपका डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है ना, डेवलपमेंट का इंडिकेटर आपने पढ़ लिया होगा। इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या आता है, राइट। तो उसमें मैंने यह था, वो सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो ये सब जो इंडिकेटर है, ये सब स्टेट का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें, राइट, चाहे वो लोकल बॉडी का मतलब म्यूनसिपैलिटीज फाइनेंस कमीशन हो, या तो जो पंचायत का बजट हमारा होता है ना, तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर पाएगा। पंचायत लेवल यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, म्यूनसिपैलिटीज लेवल पे क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, राइट। तो वहाँ पे आपका सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या होगा, जिसका जो ज़्यादा होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल फिजिकल इनबैलेंस, राइट। और वर्टिकल वाला में क्या होता है, ये जैसे कि हमारा जिसको बोलते हैं गरीबी, गरीबी राज ना, गरीबी राज, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा झारखंड भी है, बिहार भी है, राइट। हम हाउ उत्तर प्रदेश को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये लोग क्या करता है ना, टोटली डिपेंड करता है कि सेंटर का जो हमारा एलोकेशन है, सेंटर का एलोकेशन है टैक्स का, ठीक है, एड्स मतलब एड का, ग्रांट्स का, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि इसका जितना भी हमारा ये होता है एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर टोटली डिपेंड करेगा कि भाई हमको सेंटर देगा तब हम अपना बजट बनाएंगे, है ना। तो टोटली मतलब मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि झारखंड का अपना खुद का रेवेन्यू नहीं है, बट जितना हमारा एक्सपेंडिचर है वो उसको मीट नहीं कर पाता। बिहार का भी ऐसा नहीं है कि उसका रेवेन्यू नहीं है, बट जितना रेवेन्यू है उससे कहीं ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो मीट नहीं कर पाता। तो सेंटर के पास पूरा डिपेंडेंट करना पड़ता है। इसी इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ये वाला फिजिकल इनबैलेंस। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वर्टिकल इनबैलेंस, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, वर्टिकल, वर्टिकल जो इनबैलेंस है, फिजिकल इनबैलेंस है, हमारा गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए यहाँ से मूव करके हम इसमें जाए, हॉरिजॉन्टल फिजिकल इनबैलेंस की तरफ। ओके, आगे समझ में। अच्छा, इतना अगर चीज आपको समझ में आ गया, तो अब बचता क्या है बताने के लिए हमको। ओके, तो जैसे कि मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इसको, सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक टैक्स शेयरिंग में आपको क्या लिखोगे, टैक्स शेयरिंग में आपको लिखना है, टैक्स शेयरिंग में जीएसटी, जीएसटी लिखोगे, है ना। तो ये सेंट्रल जीएसटी लिखोगे, स्टेट जीएसटी लिखोगे, राइट। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये आप पॉइंट वाइज लिख लो। एक में हो गया टैक्स, दूसरा में ग्रांट्स, ग्रांट्स इन एड। अच्छा, ग्रांट्स इन एड में क्या होगा, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री ना, PM ग्राम, ग्राम सड़क योजना, ठीक है, क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एक तरह से ग्रांट इन एड ही है, किसके लिए, स्टेट के लिए, ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे आप, तीसरा आप बोलता है कि फिनेंस कमीशन का स्टेब्लिश होना चाहिए, आर्टिकल एज पर 280, राइट। ओके, फोर्थ में क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखते जाओ। फोर्थ में क्या लिखो, फोर्थ में लिखो आप, GST। अच्छा, टैक्स में लिख दिया था क्या GST, ओके, इसको भी छोड़ दो। चार्ट में ये डायरेक्टली लिख दो आप, वर्टिकल, वर्टिकल फिजिकल इनबैलेंस जो मैं आपको बताया, इसको भी ऐसे करके लिख दो, ठीक है। इसको सबको ऐसे घेरा घेरा करो और एक छतरी टाइप से डायग्राम बना दो। पांच में क्या लिखोगे आप, वर्टिकल लिखा है ना, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल बचा, हॉरिजेंटल लिखो, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल सेम फिजिकल इनबैलेंस, ओके, ये भी लिखा। ये सब आपको पता पेड कोर्स में बताया गया है, इतना चीजें बताओ, जहाँ पे भी आप पढ़े हो, है ना। एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, दिल पे हाथ रख के कमेंट करना, दिल पे हाथ रख के एकदम कमेंट करना, ठीक है। ओके, हाँ, फिर ओके,
फिनेंस कमीशन हो गया, हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस की बात हो गई। हम्म ओके, और 5 इयर्स में आपको बता दिया फिजिकल सॉरी फाइनेंस कमीशन जो एवरी 5 इयर्स वो कंस्टिट्यूट होना चाहिए। और ये क्या करता है, एग्जाम्पल दिया कि कभी बोल दे 42% होना चाहिए स्टेट का शेयरिंग, 41, ये सब आपको लिखना है। तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अच्छा, और और क्या काम होता है, फाइनेंस कमीशन ये गाइड करता है कि जैसे गाइडेंस का काम करता है कि कौन सा स्टेट को कितना, मतलब प्लस ये रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ओके, जीएसटी में बता दिया, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम पांचवा तक पहुंच गए हैं, तो हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? और कुछ लिख सकते हैं, राइट। हमारा ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। स्टेट फिनेंस कमीशन भी बोलता है कि स्टेट फिनेंस कमीशन का भी होना चाहिए, और विद इन स्टेट फिनेंस कमीशन आपको जो बताया था म्यूनसिपैलिटीज वाला 243 है ना, 243L और वाई, है ना, ऐसे कुछ था, राइट। आप एक बार देख लेना, सब क्लाउज को कंफर्म कर लेना, है ना। मेरे को लग रहा है कि याद आ रहा है 243 आई और 243 वाई ही है ना। एक बार आप डबल चेक कर लेना इसको, डबल चेक करना अपना बुक से, डबल चेक करना। ठीक है, इतना चीजें बता दिया। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है। ये सब ये टॉपिक मतलब यहाँ से छतरी बनाने के बाद आगे बढ़ जाना, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, आगे अगर बताना है, ये लगभग मैं ऑलमोस्ट बता ही दिया, तो चलो थोड़ा सा और लिख लो एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा और आपका ऐसा लिखो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट थोड़ा सा कुछ, है ना। ये दे दो, पंचायत के बारे में लिखो कि मतलब बाकी अदर स्टेट में कैसे कैसे काम हो रहा है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो था आपको पहले बता दिया कि डिवॉल्यूशन, ये वर्ड यूज किया गया है इकोनॉमी में, ठीक है, खासकर फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक में यूज किया गया है डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, मतलब वही शेयरिंग ऑफ फंड्स टैक्स, राइट, वही है। फंड्स का क्या करना है, डिवोल्यूशन करना। तो 73 ये बोल रहा है आपको, है ना, पंचायत के बारे में। पंचायत मतलब कहाँ, स्टेट में होगा, तो डेफिनेटली ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेगा। कुछ स्टेट है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का ले लो, ठीक है। तमिलनाडु का देखोगे ना, वहाँ का जो पंचायत है, तमिलनाडु का पंचायत है, ठीक है। यहाँ और इवन कि झारखंड का भी, यहाँ पे भी हमारा अपना खुद का स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राइट, दोनों जगह पे मल्टीपल प्लेसेस है। तो क्या करता है, जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत में कौन करता है, ठीक है, डेफिनेटली स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। लेकिन मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, तो कुछ कुछ अपना होता है ना, आ, अपना खुद का बहुत, तमिलनाडु में देखोगे ना, ओन टैक्स, ये है क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशन, रेगुलेशन। ये ऑलमोस्ट हर स्टेट का अपना होता है, लोकल लोकल बॉडीज का जो टैक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ टैक्स लेना है किसमें, जैसे कि एग्जांपल राजस्थान में है। राजस्थान का क्या एग्जांपल है कि लोकल लेवल पे जितना भी है ना, और टैक्स जो अ, करती है राजस्थान में, वो फॉर एग्जांपल क्योंकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर म्यूनसिपालिटीज में जाओगे, फॉर एग्जांपल मुंबई में, ठीक है, तो आपका मुंबई का अगर कॉरपोरेशन का क्या नाम है, मुंबई ऐसा कुछ है ना, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी बोलते हैं उसको, बीएमसी। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। अब जब आप मतलब है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है ना, स्टेट के गवर्नमेंट का पार्ट, गवर्नमेंट बस क्या है, आपका पंचायत भी है और म्यूनसिपालिटीज भी। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूनसिपालिटीज में है, तो अगर देखते हो घर के बाहर, आप यहाँ तक कि आप बोकारो में रहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल चास, रांची में अगर आप रहे, छोड़ो ये मुंबई, अगर आप एग्जाम्पल छोड़ो, रांची में रह रहे हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स या तो म्यूनसिपलिटीज टैक्स। जब आप घर के बाहर कचरा फेंकते हो, है ना, वेस्ट जो फेंकते हो, तो आप देखते हो कि डेली जो जो शहर में वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आप वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए भी डेली आपके लिए वो देखते हो, डेली आपको वहाँ पे आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, राइट, वहाँ के एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। अब उन लोग को सैलरी कहाँ से आता है, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पोरेशन टैक्स, या तो योर
म्यूनसिपालिटीज कॉरपोरेशन टैक्स, या तो आपको बेंगलोर वाला ये मुंबई वाला का क्या नाम दिया था, कॉरपोरेशन, ना कॉरपोरेशन ही बोलो एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से म्यूनसिपालिटी भी अपने लोकल लेवल पे टैक्स इकट्ठा करती है, वो प्रावधान दिया गया है। मेरे कहने का मतलब, इतना समझाने का मतलब वही था, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि कैसे टैक्स लिया जाता है। एक तो वेस्ट मैनेजमेंट अभी भी, और कॉरपोरेशन जो आपको वाटर सप्लाई करती है, घर में पानी सप्लाई करती है, ठीक है, तो पानी का भी बिल आता है, ठीक है। तो वो किसके अकाउंट में जाता है, वो म्यूनसिपालिटीज के अकाउंट में जाता है, ठीक है। वाटर बिल कॉरपोरेशन के खाते में जाता है, राइट। तो ये सब आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज हो गया, राइट। तो ये चीजें हमको बताना था आज का टॉपिक में, कचरा वगैरह ये सब। और कुछ कुछ गवर्नमेंट ऐड देती है, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन ना, एक, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से क्लीन, स्वच्छ मतलब क्या, क्लीन, क्लीन इंडिया मिशन है ना, क्लीन इंडिया मिशन। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या तो म्यूनसिपालिटीज का ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है कि आपको कचरा साफ करने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन इज अ मास लेवल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक एड देती है, राइट, एड इन ग्रांट। तो इस टाइप का स्वच्छ भारत टाइप का भी आ गया, स्कीम आ गया। और कुछ आपका जैसे किसान समृद्धि निधि वाला स्कीम हो गया, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया। तो लगता है कि गवर्नमेंट को जहां जहां भी हमको स्टेट को थोड़ा सा मदद करने की जरूरत है, ग्रांट इन एड देने की जरूरत है, तो अपने हिसाब से करती है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंस कमीशन क्या है, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, क्या डिवीजन है, राइट, क्या क्या प्रोपोर्शन है टैक्स शेयरिंग का, फाइनेंस कमीशन कब बनता है, कितने सालों में बनता है, किसके मतलब कौन सा आर्टिकल में वो रिकमेंड करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है ना। फिर आपका म्यूनसिपालिटीज फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, करेक्ट। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स का, वो डिसाइड कौन करता है, कितने कितने सालों में करता है। हॉरिजेंटल फिजिकल इनबैलेंस क्या होता है, वर्टिकल फिजिकल इनबैलेंस क्या होता है, हमको वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जाने की मूव मतलब अप्रोच होना चाहिए। मतलब हमारा गरीबी जो राज्य है ना, गरीबी राज्य नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा स्टेट किस कैटेगरी में आता है, मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है ये भी बता दिया। देन ओके, ये सब तो बेसिक चीजें आपको बता ही दिया। ओके, तो ये ओवरऑल आपका कवरेज हो गया। और इससे बाहर ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ना आपको लिखना है, ना कहीं आपने पेड कोर्स में पढ़ा होगा, राइट। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, राइट, ताकि हमको और इस टाइप का वीडियो और कंटेंट प्रोवाइड करने में मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। So thank you so much guys for watching this video till now. All the best for your exam, and bye bye, take care of your health as well. Okay, bye bye.